भगवान शिव का एक स्वरूप जहां आनंद और शीतलता प्रदान करता है, वहीं उनका एक स्वरूप उग्र है, संहारक का भी है। उनके इन्हीं गुणों की शक्ति उनके भैरव रूप में प्रकट होती है। भगवान शिव काल और कलह रूपी अंधकार से संसार की रक्षा के लिए भैरव रूप में प्रकट हुए थे और शिव महापुराण में भगवान शिव का संपूर्ण स्वरूप भैरव को माना गया है। भैरवः पूर्ण रूपे ही शंकरः परमात्मनः मूढ़ास्ते वै न जानन्ति मोहिता शिव मायया। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में मां काली और भैरव सबसे बड़ी शक्ति माने गए हैं, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार, शक्ति और शिव का प्रतीक माने गए हैं। और मां काली और भगवान भैरव दोनों ही कलयुग में जागृत शक्तियां हैं, परम कृपालु हैं अपने भक्तों के लिए और शीघ्र फल देने वाली हैं, भक्तों का उद्धार करने वाली हैं। भैरव का अर्थ भयानक होता है और भय से रक्षा करने वाला। इन्हें दंडपाणी भी कहा जाता है, अर्थात पापियों को दंड देने वाले ये देवता है। भगवान भैरव के चरित्र की जहां तक बात की जाए तो इनके चरित्र का जो वर्णन है वो भयावह देवता के रूप में किया गया है। खतरनाक तांत्रिक क्रियाओं से इन्हें जोड़ा गया है। इसीलिए जनमानस में भगवान काल भैरव को लेकर काफी भ्रम है और भय भी है। लेकिन वास्तव में भगवान भैरव भक्तों को हर प्रकार से दुख से मुक्ति देने वाले देव हैं। भगवान काल भैरव की उपासना नित्य करना बहुत फलदायी है। वहीं दो विशेष दिन हैं जहां इनकी उपासना विशेष फल देती है। भैरव जयंती और हर माह पड़ने वाली कालाष्टमी पर भैरव साधना विशेष फलदायी है, समस्त संकटों को हरने वाली है। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरवाष्टमी पड़ती है। मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप का अवतरण हुआ था। वहीं हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहा जाता है और इस दिन भगवान भैरव की पूजा विशेष फलदायी होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान भैरव की एक विशेष साधना विधान के बारे में, जो आप कालाष्टमी के दिन कर सकते हैं या काल भैरव जयंती के दिन कर सकते हैं। और ये जो साधना विधान है तुरंत फल देने वाला है। साधना विधान में जाने से पहले थोड़ी चर्चा करते हैं कि इस साधना के लाभ क्या हैं और किन लोगों को इस साधना को उठाना चाहिए। तो सबसे पहला लाभ जो इस साधना का है, भगवान काल भैरव की शरण में जाने का है कि भगवान शिव और मां काली की कृपा प्राप्त होती है। भगवान भैरव की प्रसन्नता पर भगवान शिव की अद्भुत शक्ति को जागृत किया जा सकता है और नियमित रूप से अगर इनका मंत्र जप किया जाए या विशेष साधनाएं किए जाएं तो हर प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना आदि असफल हो जाता है। और शरीर में हावी नकारात्मक ऊर्जा है यदि कोई, या घर में कोई नकारात्मक शक्तियां हावी हैं, तो उन सबका संपूर्ण नाश होता है। इसके अलावा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। बड़े से बड़ा शत्रु आपके आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। रोगों से बचाव होता है, बेरोजगारी से मुक्ति होती है और आर्थिक उन्नति होती है। जागृत देव हैं कलयुग के भगवान भैरव और प्रतिदिन इनका ध्यान करने से अपने भक्तों पर ये अनंत कृपा करते हैं। बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। राहु, शनि, केतु के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। विशेषकर शनि और राहु से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें तो नित्य भगवान काल भैरव का पूजन करना चाहिए और गृहस्थ लोग भी निश्चिंत होकर इनकी नियमित सात्विक साधना घर में कर सकते हैं। अब बात करते हैं साधना विधान के बारे में। ये साधना आप, जैसे कि मैंने पहले बताया, किसी भी महीने की कालाष्टमी को कर सकते हैं या भैरव जयंती पर आप इस साधना को कर सकते हैं। मध्य रात्रि को ये साधना करनी है और यदि मध्य रात्रि को आप नहीं कर सकते हैं तो चूंकि सात्विक साधनाएं हैं भगवान काल भैरव की, तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर भी साधक लोग ये साधना संपूर्ण कर सकते हैं। तो इसके लिए जो विधान है, एक लकड़ी की चौकी पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। साफ हो लाल वस्त्र। वो जो जगह है जहाँ आप ये साधना उठा रहे हैं शांत होनी चाहिए। अकेला कमरा हो और शुद्ध किया हुआ हो। गंगा जल आदि छिड़क कर उस स्थान को आप शुद्ध कर लें। पूर्व दिशा की तरफ आपको ये चौकी रखनी है। अब उस चौकी के ऊपर आपको भगवान भैरव की तस्वीर स्थापित करनी है। भगवान भैरव की तस्वीर नहीं है तो भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति आप उस चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। आपको एक दीपक जलाना है। सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अब सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की एक माला का आप जप कर लें। उसके बाद गुरु मंत्र का आप जप करेंगे एक माला। अपने गुरु का ध्यान करें। साधना में सफलता का आपको आशीर्वाद लेना है। अब चूंकि भगवान भैरव शिव और शक्ति के पुत्र माने गए हैं, तो भगवान भैरव की साधना से पहले भगवान शिव का ध्यान बेहद आवश्यक है। ओम नमः शिवाय
इस मंत्र की एक माला के साथ भगवान शिव का आप पूजन करेंगे। उसके बाद ओम दुर्गाई नमः इस मंत्र की एक माला का आप जाप करके शक्ति का आह्वान करेंगे और साधना में सफलता का आशीर्वाद उनसे प्राप्त करेंगे। अब भगवान भैरव का पंचोपचार पूजन कर लें। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, कुमकुम भगवान को अर्पित करना है। और दोस्तों, इस विधान में वैसे तो षोडशोपचार पूजन का भी विधान है। षोडशोपचार पूजन अगर नहीं कर सकते हैं तो पंचोपचार पूजन आप कर ले, सरलतम विधान है ये। और जो धूप आप जलाएंगे तो गूगल की धूप आपको जरूर प्रज्वलित करनी है इस साधना। नैवेद्य में आपको क्या रखना है? बूंदी के 2 लड्डू रखने हैं और गुड़ से बनी हुई खीर भगवान भैरव को अर्पित करनी है। अब सर्वप्रथम आपको संकल्प उठाना है। तो संकल्प में आपको अपना नाम भगवान भैरव को बताना है और जिसके निमित्त, जिस कार्य के लिए आप ये साधना कर रहे हैं, वो कार्य, जो भी आपकी परेशानी है, वो भगवान भैरव के सामने आपको निवेदन करनी है। 21 माला मंत्र जाप का आपको संकल्प लेना है और जिस मंत्र का आपको जाप करना है उसका मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप उसको अच्छी तरह समझ लें। स्क्रीन पर आ रहा है, आप नोट कर लें। ओम ह्रीं भैरवः भैरवः भयंकर हर माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 माला जप करना है। माला आपकी रुद्राक्ष की लगेगी। जब ये 21 माला मंत्र जब आपके पूर्ण हो जाएंगे तो 5 बार काल भैरवाष्टकम का आपको जप करना है। ये आपकी साधना की तीव्रता के लिए, उसके प्रभाव को कई गुना अधिक बढ़ा देगा। जो लड्डू आपने 2 रखे हैं उनमें से अब आपको एक लड्डू अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार लेना है, यानी कि सर के ऊपर से आप उसको घुमा लें और उस लड्डू को आपको काले कुत्ते को खिलाना है। देखिए, अगर साधना के बाद रात्रि में ही संभव हो तो काले कुत्ते को खिला दें अगर आसपास कोई है, और अगर रात को नहीं ऐसा हो सकता है तो आपको दूसरे दिन काले कुत्ते को उस लड्डू को खिला देना है। और जो खीर आपने अर्पित की है भगवान भैरव को, वो आपको प्रसाद रूप में ग्रहण करनी है और जो दूसरा लड्डू है उसे भी स्वयं ही आपको प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। ये जो प्रसाद है आपको किसी को वितरित नहीं करना है, ये स्वयं ही खाना है। और एक खास बात कि जो दीपक आप इस साधना में जलाएंगे वो बाजोड़ जो आपने स्थापित किया है लाल कपड़े वाला, उसके ऊपर काले तिल की ढेरी आप रखेंगे, उसके ऊपर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है जो कि 4 मुखी होना चाहिए। और साधना के दूसरे दिन जो दीपक है और काले तिल की ढेरी है उसको एक काले कपड़े में बांधकर आपको जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आसपास बहता हुआ जल नहीं है तो उसका भूमि विसर्जन कर दें, अर्थात किसी सुनसान साफ जगह पर भूमि में गड्ढा खोदकर इन चीज़ों को वहाँ आपको दबा देना है। और साथ ही काले कुत्ते को मीठी रोटी के साथ दूध आपको पिलाना है साधना के दूसरे दिन। तो ये जो साधना है इसका बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है, समस्त संकटों को हरने वाली है। इस पूजन से सभी शत्रुओं का और सभी पापी शक्तियों का नाश होता है, सभी प्रकार के ताप दूर होते हैं। और भैरव बाबा की जो ये साधना है सभी तांत्रिक क्रियाओं को, यदि आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया है, टोना टोटका है, उसको ये नष्ट करेगी। ये सात्विक साधना है भगवान भैरव की, और भगवान काल भैरव की सात्विक साधना बहुत फलदायी होती है क्योंकि ये शिव और दुर्गा के भक्त हैं। इनका चरित्र सौम्य और साहसिक है। उग्र रूप सिर्फ दुष्टों के लिए है, आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए है, इसीलिए आपको डरना नहीं है। गृहस्थ लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर इस साधना को कर सकते हैं। बड़े से बड़े संकट को काटने वाली ये साधना है। और जब साधना आपकी संपूर्ण हो जाती है तो इस मंत्र का नित्य की पूजा में 1 माला का आपको जरूर जप करना चाहिए। और हर शनिवार काले कुत्ते को आपको दूध रोटी खिला सकते हैं या मीठी रोटी खिला दें, गुड़ रोटी खिला दें, कुछ ना कुछ काले कुत्ते को आपको भोजन जरूर कराना है। काला कुत्ता अगर नहीं है तो आसपास किसी भी कुत्ते को करा दें, बट कोशिश करें कि कुत्ते का रंग काला हो, क्योंकि दोस्तों कुत्ता भगवान भैरव की सवारी है। और अगर काले कुत्ते की आप सेवा करते हैं तो भगवान भैरव की जो भी साधना पूजा करते हैं उसके फलों में कई गुना वृद्धि होती है, इतनी ज़्यादा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। और ऐसा कुछ आपको भगवान भैरव आपकी झोली भर के दे कि जो आपके जन्मों जन्मों के पाप को काटेगा और आपके जीवन को सुखी बनाएगा, समृद्ध बनाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।